Sixth schedule. Top Kosile, Top Kosi. Sixth schedule. Top Kosin. Top Kosile, Top Kosi. Sixth schedule. Top Kosin. Top Kosile, Top Kosi. Sixth schedule. Top Kosin. Ladakh Express dix palangi aslat Julia assalamu alaikum. Kazu Ladakh Express gütengi ja Ladakh seska dina Ladakh sen nasul nasu ko zigra polisi sondus chunyu. Teni daksa ngajang yampo Advocate Haji Mustafa teni sangma gyus yodu teni gyus metkan bulangi tujun teni kongata Apex Body Legal Advisor jukstenok teni engi kongi kana teachers sondus chun kale teni kazuk shimolen ngeje draft fang tangata imecha saltenok in nang teni ngata mimans kunina tezuk tetom jigdu pale Article 371 na teni 6 schedule miske na teni durdu sichu sengena dok gajuna samsinga ta tena difference gya tyo ngata mimans dana borna kasar और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया लेंगे एक बच्चे से हादिरिंगा जमुनी हॉस्पिटल का थोड़ा सॉलिडारिटी शो है उसमें और जो हमने ड्राफ्ट सबमिट किया उससे पहले हम सबको पता है कि हमने बहुत सारी मीटिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ किए जिसमें हमने एक मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर कमेटी बनाई जिसमें हमारे एपेक्स और केडी के टीम मेंबर्स गए। उसके बाद और राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए बट इवेंचुअली उन्होंने 19 फरवरी को और उससे पहले भी एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि आपकी जो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड है जो हमारी लास्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम उस पर भी बात करने के लिए उस पर राज़ी है और उस पर भी बात करेंगे। तो जो हमें लगा हमारे लिए एपेक्स और केडी के लिए और लद्दाख की आवाम के लिए एक ब्रेक थ्रू है। हमें लगा कि फाइनली वी आर एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन डिमांड्स जो हमारे एपेक्स और केडी के हैं। बट इन जो लास्ट मीटिंग हुई 3rd को आप सब ने देखा हम सब ने देखा जिसमें बहुत ही सरप्राइजिंग यू टर्न हमारे टॉक्स ने लिया जिसमें हमारे मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स उनके बाद जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर से जब मिलने गए तो उन्होंने उनको कुछ बातें कही जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और हमने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई इस तरह से बोलेंगे कि उन्होंने कहा कि जो 6 शेड्यूल है स्टेटहुड पे वो बात नहीं करेंगे जिससे ये जाहिर होता है कि अभी तक जो भी टॉक्स हो रही थी वो हमें ऐसे ही उनका शायद कोई इतनी ऑनेस्टी और इतना ज़्यादा फोर्स उसमें शायद नहीं था या वो रहा होगा कि बाद में उन्होंने चेंज किया वो क्या रहा होगा वो वही जानते हैं। बट हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए है क्योंकि हमें ये लग रहा था एपेक्स और केडी को कि हमारी बातें उनसे चल रही है इस पर फर्दर प्रोग्रेस हो रहा है जिस तरह से हर किसी डायलॉग में होता है कि देयर इज़ अ सर्टेन एग्रीमेंट एंड फिर आप आगे चलते हैं उस पर डायलॉग हो रहा है उसमें फिर कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आ रहा है वो बड़ा हमें सरप्राइजिंग लगा। और साथ ही साथ जैसे कि आपने मुझे पूछा कि हमने ड्राफ्ट भी इनको सबमिट किया था जिसमें हमने 27 पेज का उनको ड्राफ्ट सबमिट किया जिसमें हमने ये भी बता कि दिया कि स्टेट एक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा और हमारा यूटी लद्दाख में अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरह से अमेंडमेंट्स होंगी किस तरह से हमें पीएससी दिया जा सकता है और किस तरह से 6 शेड्यूल में कौन सी प्रोविजंस हमारे लद्दाख को होनी चाहिए 6 शेड्यूल क्यों होना चाहिए वो सब हमने उनको बना के दिया था जिसके बावजूद भी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई अभी तक आपको पता है नहीं की। और साथों साथ हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि वो शायद 371 को प्रोविजंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सुनने में अभी बात है इस पर कोई कॉन्क्रीट एज सच कोई खबर नहीं आई है मिनिस्ट्री की तरफ से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बट अगर वो शायद अगर है तो फिर हमें मुझे लगता है कि वो इतना फीजिबल लद्दाख के लिए नहीं है क्योंकि 371 आपको पता है जो 11 स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है वो तो नॉन 6 शेड्यूल एरियाज में भी एप्लीकेबल होता है जैसे गुजरात में होता है महाराष्ट्र में होता है। 371 बेसिकली गिव्स यू अ सर्टेन राइट विद रिस्पेक्ट टू पावर्स विद रिस्पेक्ट टू लैंड या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लॉ होगा वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेजिस्लेचर उसको किस तरह से अप्रूव करेंगी उनकी रजामंदी से ही वो अप्रूव होती हैं। वेयरएज जो 6 शेड्यूल एरियाज जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जब से हमारे BR अम्बेडकर जी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने बैठकर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसके हमारे पूरी आइन को बनाया इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया उन्होंने 6 शेड्यूल को बनाया। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे BR अम्बेडकर जिसको हम गुरु मानते हैं उन्होंने इन पे बैठ के 4 दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनके ने बनाया है उन्होंने डिस्कशन करके बनाया है। तो जाहिर सी बात है वो अच्छी एक प्रोविजन बनाई है जिसमें हमारे लद्दाख को भी डालने की जरूरत है। वो इसलिए है क्योंकि जब से हम जम्मू कश्मीर से अलग हो गए हैं तब से लद्दाख एक तनहा एक यूटी हो गया है जिसमें एक यूटी 6 शेड्यूल ट्राइब मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उसको शेड्यूल ट्राइब की प्रोटेक्शन नहीं है। एक असेंबली हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे हमारे यहाँ भी तो असेंबली था हम भी तो 4 MLAs भेजते थे 2 MLCs भेजते थे। तो एक मैं ये मानता हूँ कि हमारा ही एक लद्दाख ही एक असेंबली था लद्दाख में एक बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली भी था लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था उसको भी डिमोट कर दिया।
ना हम कहते हैं ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना उनको तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनको असेंबली देने वाले हैं, उसके बाद उनको स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, हमें तो वो भी नहीं मिला। यानी वो स्टेटहुड वाला पार्ट भी हमारा चला गया, लेजिस्लेचर वाला भी चला गया। यहाँ से 6 शेड्यूल हमें देने के लिए कह रहे हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने वो रिकमेंड किया है। और हमारी टोपोग्राफी ही ऐसी है, हमारा एथनिक जो हमारा कल्चर है ऐसा। अभी आप खुद देखिए, लद्दाख अभी कट ऑफ है पूरी कंट्री से। आज करगिल के तीसरा फ्लाइट अभी आप ये डिले हो गया और पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। आयल में हम जंगलों की तरह, जानवरों की तरह उसमें बैठ के रहते हैं, सब्जी सब सामान लाद कर, वो भी अब कैंसिल हो गया। मतलब सोचिए कितना कट ऑफ है, कितना रिमोट है, कितना बैकवर्ड है हमारा लद्दाख। तब भी इतने सारे एट्रीब्यूट्स होने के बावजूद भी 6 शेड्यूल के, तब भी 6 शेड्यूल में दे रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि C-71 का जो प्रोविजन, जिसका रूमर है, जिसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो सफाइज नहीं है लद्दाख के लिए। इट वोंट सफाइज। देयर इज अ नीड फॉर लद्दाख टू हैव अ 6 शेड्यूल स्टेटस अलोंग विद अ लेजिस्लेचर, अलोंग विद स्टेटहुड, ताकि लद्दाख बाकी स्टेट के पार से इम्प्रूव करता रहे, डेवलप करता रहे। और लद्दाख वो डिजर्व करता है, क्योंकि लद्दाख एक मॉडल स्टेट हमारे लिए बन सकता है, जो कि लद्दाख की तारीख ही ऐसी है जिसमें हमने हमेशा दिखा कर दिया कि हम ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे में मुझे मुझे होता है जिसका आई फील वेरी स्ट्रेंज दैट वो हमें सुन नहीं रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है हमें सुन। जी सर, जिस तरह से आप एज ए लीगल एडवाइजर आप रह चुके हैं और आप एडवोकेट भी है, आपने पूरा लॉ पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप कोई क्वेश्चन समझ लीजिए इसे, कि आपकी नज़र में क्या लगता है कि हमें 6 शेड्यूल के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए कि या 371 को ही अडॉप्ट करना चाहिए? जी, मेरा ये मानना है, हमारे जो एपेक्स और केडी की जो डिमांड है, प्राइम डिमांड है, वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की है। उस डिमांड से तो हम अलग हट के नहीं जाएंगे। और आज रही बात 371 की, तो मैं समझता हूँ कि जो 6 शेड्यूल है वो लद्दाख डिजर्व करता है, जो स्टेटहुड है वो लद्दाख डिजर्व करता है। माइनस अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी लद्दाख में, तो मैं समझता हूँ सिर्फ ब्यूरोक्रेट साहब लद्दाख को ना चलाए, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। हमारे लद्दाखियों ने 70 सालों में, जब से हमारे 70 साल से मजीद हो गए, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से हमने दिखा के दिया कि हम लद्दाख को एक महफूज, अपने कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, और कंट्री के लिए स्पेशली खुसूसन एक एग्जाम्पल बना सकते हैं जो अच्छा गवर्नेंस हो, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्ट लोग हों। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे जो कंट्री में पॉलिटिकली जो बाकी जगहों में इतना ज़्यादा ऑनेस्टी नहीं देखने को मिलता है, हम सबको पता है। बट लद्दाख एक वाहिद ऐसा स्टेट बन सकता है जो हमें एग्जाम्पल हमारे कंट्री के लिए होगा। और हमारे जो कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको और स्ट्रेंथन करेगा। जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको और स्ट्रेंथन करेगा। तो एक विन विन सिचुएशन है। ये हमारे कंट्री के लिए भी बहुत फायदा है, लद्दाखियों के लिए भी बहुत फायदा है। थैंक यू सर। तेने कजुक दक्संग अजंग यंपो एडवोकेट हाजी मुस्तफा तेने कोंगता एपेक्स बॉडी एडवाइजर, लीगल एडवाइजर जुक्सनो कोन जिप्शल यंपो मोलाजस तेने लद्दाख संगता काउंगता फन थोक्से जनो आर्टिकल 370 चोसगुन या 6 शेड्यूल चोसगुन फन थोक्से जनो कोई जिप्सल मोलाजस तेने yang inna चोस अपडेट कुतिंग ये जत समल लला जले नारगोंस पर सलाजत yang जिक से जो सजत लद्दाख एक्सप्रेस जुलाई वसलाम।